दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। पाँव धरती पर कहाँ उड़ रहे आकाश में। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा। तपते मन को मेरी आत्मा। ओम शांति। ओम शांति जी। श्रेष्ठ बहन वरदान दो। नहीं है शायद। चलो मैं करती हूँ वरदान बाबा का। बाबा ने आज 28 फरवरी को वरदान दिया हम सबको
कि दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। बाबा कह रहे हैं कि पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी होगी उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न भी यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में कोई ना कोई अर्थ होगा, मतलब कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। बाबा ने कहा पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है, इसीलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिन दिनचर्या की होती है। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने इस समय एक एक कर्म जो है बाबा की याद में रह के किया, तो श्री कृष्ण को तो पूरे दिनचर्या ही सुलाना, नहलाना, दिन में 3 बार भोग खिलाना, दातुन कराना, सब उनके पूरी उनकी ऐसे ही विधिवत पूजा होती है सारा दिन, अर्थात पूरे दिनचर्या की पूजा होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। और स्लोगन दिया आज बाबा ने, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। ओम शांति। आज की मुरली के पॉइंट्स लिए। मान लिया मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूं, और स्मृति में रखा देवता बनने के लिए मुझे पवित्र बनना है। और धारणा का पॉइंट लिया, बाबा की ही श्रेष्ठ मत पर चलना है, बाबा गाइड बनकर आया है तो मुझे पवित्र बन के उड़ने लायक बनना है। सबको ज्ञान अमृत धारा पिलाकर निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। और सेवा का पॉइंट लिया, आज पूरी मुरली में बाबा ने कहा है कि भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, और गीता जयंती के बाद फिर श्री कृष्ण जयंती होती है। और उसके बाद योग का पॉइंट है कि योग लगाने से ही हमारी आत्मा पवित्र होगी, तभी हम उड़ेंगे। इसलिए योग सारा दिन निरंतर योग में बाबा की याद में रहना है। चेकिंग का पॉइंट लिया, मुझे चेक करना है कि मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म और स्वप्न भी युक्ति युक्त है, यथार्थ है। और चिंतन का पॉइंट लिया कि एक रस स्थिति बनाने के लिए मुझे अपने में क्या क्या परिवर्तन करने हैं, कैसे एक रस स्थिति में अपनी बना सकती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज का पॉइंट सुमान था, मैं पतितों को पावन बनाने वाली आत्मा हूँ। योग में रखा कि योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी, इसलिए निरंतर योग में रहना है। धारणा का पॉइंट था कि बाप समान देवता बनना है, बनाना है। बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। सेवा का पॉइंट है सिद्ध कर बताना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। चिंतन में रखा कि गीता ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता है। स्मृति, ज्ञान का सागर ही सृष्टि को पावन करने वाला परमपिता परमात्मा है जो अब आया है। चेकिंग, योग लगाने से ही आत्मा पवित्र होती है, इसलिए ध्यान रखा कि मेरा बाबा के साथ कितना समय योग रहता है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सुमान रखा कि बाबा समान मास्टर रहमदिल बनना है। शेष स्मृति रखी कि बाबा सम्मुख आकर बैगर टू प्रिंस बनाते हैं, ये नॉलेज बाबा ही हमें अपने सम्मुख सुना सकते हैं। चिंतन रखा कि बाबा गाइड बनकर आए हैं, उड़ने लायक बनाने, और माया ने पंख तोड़ डाले हैं। सेवा यही कि शिव जयंती सो गीता जयंती, ये सबको सिद्ध करके बताना है। ओम शांति। ओम शांति। आज हमने सम्मान रखा, मैं मास्टर रहमदिल आत्मा हूँ और मैं पूज्य और पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा योग के लिए रखा है कि योग बल से पवित्र बनाना है, पावन बनाना है स्वयं को और धरती को भी, विश्व को भी। और तीसरा जो बाबा ने आज धारणा के लिए कहा था कि मैं हर कर्म युक्ति युक्त और यथार्थ करना है,
उसको धारणा में लाना है। और चौथा, जो सेवा के लिए बाबा ने कहा था कि श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण जयंती क्या है, शिव जयंती क्या है, साथ में गीता जयंती क्या है, उसको समझाना है। और हिंदू महासभा सभा जो है बाबा ने बताया था, ऐसे उनको लिखना है, समझाना है, उनको बताना है। तो और पांचवा जो स्मृति में रहा कि बाबा ने मुझे बेगर टू प्रिंस बनाने आया है, मैं बेगर टू प्रिंस बन रहा हूँ, ये अंतिम जन्म है, कुछ दिन बाकी है, बस प्रिंस बनने वाला हूँ। और छठा जो चिंतन करने के लिए था कि युक्ति रचना है, क्या युक्ति रचे, कैसे समझाएं जो उनको समझ में आ जाए कि श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, शिव गीता का भगवान है। और सातवां जो चेकिंग था कि सूर्यवंशी बनना है, कितना मैं सूर्यवंशी बना, कितना चंद्रवंशी बना, कैसा रहा, एक रस स्थिति रही, विजयी रहा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बोलो 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 ओम बहन। बाबा समान लिया कि बाबा समान रहमदिल बनना है। धारणा में लिया पूज्य और पवित्र आत्मा की निशानी ही है कि उनका हर संकल्प, बोल, कर्म यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त तो होना ही चाहिए। और हर संकल्प में का अर्थ होगा कि ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में या यथार्थ और युक्ति युक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की ही होती है, अर्थात पूरे दिन की होती है। उठने से लेकर सोने तक के भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। यही आज की मुरली का भी वरदान था। सेवा में लिया जो ज्ञान बाबा हमें सुनाते हैं, उसी ज्ञान अमृत से हमें सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना ही है। स्मृति में रखा, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। सदा विजयी बनने के लिए परिस्थिति से घबराने की बजाय साक्षी होकर देखने वाली और एक रस स्थिति बनाने के लिए अंगद समान अचल अडोल अर्थात एक रस रहकर माया दुश्मन को हार खिलाने वाली, क्या मैं ऐसी आत्मा बन गई हूँ? चिंतन किया कि शिव जयंती, गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र, बाकी के सारे शास्त्र उड़ जाएंगे। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना ही चाहिए और समझेंगे कि ये ज्ञान अमृत की धारा है जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। आत्माएं चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से ही स्वर्गवासी बनेंगे। चेकिंग की, क्या मैं आत्मा दिनचर्या के हर एक कर्म में युक्ति युक्त रहती हूँ? ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं पूज्य पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास के लिए कि मुझे सूर्यवंशी बनना ही है, तो मुझे योग से अपने आप को पावन बनाना है और एक रस स्थिति रखनी है अपनी। धारणा में लिया बाप समान मेरे को रहमदिल बनना है। सेवा में कि सभी को ज्ञानामृत से निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है और मनुष्यों को देवता बनाना ही बनाना है। चिंतन में लिया कि शिव जयंती पर सिद्ध करना है, शिव जयंती गीता जयंती है, गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो ये चिंतन चलता रहा कि ये कैसे समझाना है, तभी सब ये समझाना है। स्मृति रही कि हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न, ये ने पहली बार मैंने सुना, शायद स्वप्न भी यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त रखना है। उठने से लेकर सोने तक हमारे भिन्न भिन्न कर्म की स्मृति रखनी है, जिससे कि उससे लोगों को दर्शन होते हैं और ज्ञानामृत से 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। तो ज्ञानामृत का की स्मृति रखनी है। चेकिंग की कि हर संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त रहे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज सम्मान लिया मैंने कि मैं सतयुगी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास किया। धारणा में ज्ञान की प्रकाष्ठा से बुद्धिमान बन सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। और सेवा, मनुष्य को देवता बनाने की और बाप समान रहमदिल बनाने की सेवा करनी है।
और शेष स्मृति ली कि गीता ज्ञान दाता निराकार परमात्मा शिव है, श्री कृष्ण नहीं। और चिंतन का पॉइंट लिया कि एक रस स्थिति बनानी है और मैं कितनी विजय रही हूँ आज। और चेकिंग का पॉइंट कि मेरा संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ और युक्तियुक्त कितना रहा। ओम शांति। ओम शांति। आज का समारोह में सूर्य वंशी आत्मा हूँ। एक मिनट। ओम शांति। मैं सूर्यवंशी आत्मा हूँ और याद के लिए ध्यान रखा कि सदगति दाता निराकार बाप को प्यार से याद करना है। और धारणा का पॉइंट आया कि मैं बाप समान मस्त रहम दिल बनना है। और इसमें सेवा का पॉइंट आया कि ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। और शिव जयंती सो गीता जयंती ये भी समझाना है। और नशे का पॉइंट था विजय पांडवों की हुई है, सन्मुख बैठ बैगर टू प्रिंस बना रहे हैं बाबा। और चेकिंग का पॉइंट ज्ञान की प्रकाष्ठा कहाँ तक है। और चिंतन का पॉइंट गीता ज्ञान दाता शिव है। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। किसी को अपनी पॉइंट साकार मुरली की शेयर करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर 1 मिनट बाबा को याद करके। ओम शांति। समान है। ओम शांति। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास याद की यात्रा में रहे। धारणा बाप समान रहमदिल बनना है। सेवा के लिए कि ज्ञान अमृत धारा पीनी है और सबको पिलाना है और सबको निरोगी बनाने की सेवा करनी है। चिंतन शिव जयंती सो गीता जयंती सो कृष्ण जयंती। स्मृति हमें सूर्यवंशी में आना है तो एक स्थिति अपनी बना के रखनी है। चेकिंग करनी है। चेकिंग के लिए रखा कि अपने संकल्पों की चेकिंग की कि मेरा हर बोल यथार्थ युक्ति युक्त है या नहीं। ओम शांति। ओम शांति। स्वमान रखा कि मैं पावन आत्मा हूँ। चिंतन रखा मैं पतित पावनी हूँ। सेवा गीता का भगवान शिव है। चेकिंग की कि मेरा बाबा के साथ कितना योग है। सारा दिन कर्म करते हुए बाबा के साथ कितना मेरा योग रहता है। स्मृति रही ज्ञान सागर परमात्मा ने उस आत्मा को अपनी ज्ञान गंगा बनाया है। बताना रही आप समान बने। ओम शांति। मुरली स्टार्ट करते हैं। अव्यक्त मुरली। 10 जनवरी 1979
बाबा के महावाक्य पार्ट 1, टाइटल है अब वेस्ट और वीट को समाप्त करो। आज की मुरली में बाबा ने बोला है व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कराने वाले शिव बाबा बच्चों से बात करते हुए बोलते हैं, बाप दादा आज विशेष बच्चों की लगन और स्नेह को देख हर्षित हो रहे हैं। विशेष आज के दिन, क्योंकि 18 जनवरी भी नजदीक आ रही है, 10 जनवरी की मुरली है ना, तो इसीलिए बाबा विशेष तपस्या मास में बच्चों की लगन और भी अच्छी होती है, गहरी होती है। तो ऐसे बच्चों की लगन को देख बाबा हर्षित हो रहे हैं कि कैसे लगन से परवाने समान क्षमा पर आए हैं। सभी परवानों की एक ही विशेष मिलन की लगन है, इसीलिए बाप दादा को भी मिलन मनाने के लिए साकार महफिल में आना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा हर एक की पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा जानते हैं कि हर एक यथाशक्ति मंजिल पर पहुंचने का संकल्प कर चल रहे हैं। हर एक का संकल्प भी अलग अलग है, भले लक्ष्य सभी का एक है, लेकिन उस मंजिल पर जाने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं उसका संकल्प यथाशक्ति सबका हो जाता है। संकल्प में जो पावर है वो एक समान नहीं होती ना, सबकी डिफरेंट होती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा, किसी में बिल्कुल ही शक्ति नहीं होती है संकल्पों में। तो बाबा कहते हैं संकल्प एक है, मंजिल एक है, गाइड भी एक है, श्रीमत भी एक ही है। क्या क्या कह रहे हैं बाबा? संकल्प भी एक है, क्या करना है, भले संकल्प में पावर अलग अलग है, सबकी यथाशक्ति है, लेकिन संकल्प एक है। क्या संकल्प है कि क्या करना है हमें, ये सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट। फिर मंजिल भी एक है, कहाँ पहुंचना है वो भी सबको क्लियर है। गाइड भी एक ही है, ले जाने वाला बाप सतगुरु वो भी एक ही है, और श्रीमत भी एक ही है। फिर भी नंबरवार क्यों हो जाते हैं? है भी सहज मार्ग, भक्ति मार्ग से तो कितना सहज है ना, उसके कंपैरिजन में देखें तो सहज है। फिर बाबा ने कहा और वर्तमान स्वरूप भी सहयोगी का है, बाबा हर तरह से बच्चों के सहयोगी हैं संगम पर। फिर भी स्पीड में अंतर क्यों है? ब्राह्मण परिवार भी सहयोगी है और बाबा भी सहयोगी है, फिर स्पीड में इतना अंतर क्यों है? कोई तो बाबा कहते हैं नंबर 1 पे है, और कोई फिर 16,000 की माला का भी लास्ट मन का है। दोनों ही के पुरुषार्थ का समय और साथी एक ही है। संगम का समय और बाबा साथी वो भी एक ही है। पढ़ाई का स्थान भी लास्ट अथवा फर्स्ट का एक ही है। शिक्षक भी एक ही है। ऐसा नहीं कि दादियों के लिए अलग मुरली होती है, अलग ट्यूशन देते हैं बाबा, ना कोई अलग श्रीमत देते हैं बाबा उनके लिए। तो सब एक ही है ना, स्थान भी एक ही है, शिक्षक भी एक ही है, पढ़ाई भी एक ही है। तो बाबा कहते हैं एक ही शिक्षा सभी बच्चों को मिल रही है, टीचिंग सभी को एक ही तरह की मिल रही है, पास जाने वाले के लिए कोई अलग ट्यूशन नहीं है। फिर भी इतने अंतर का कारण क्या है? संगम युग के टाइटल्स भी बहुत बड़े हैं, फर्स्ट अथवा लास्ट के टाइटल भी एक ही है, सेम है। ऐसा नहीं कि जो शुरू में बच्चे आए उनको टाइटल अलग मिल गए, नहीं। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी, मास्टर जानी जाननहार, सभी टाइटल्स है, फिर भी लास्ट क्यों? कुल भी एक है, ब्राह्मण कुल है, वंश भी एक ही है, ब्रह्मा वंशी है, सब ब्रह्मा की संतान है। कर्तव्य भी एक ही है, विश्व कल्याण का। फिर भी इतना अंतर क्यों? इतनी सारी बातें आज बाबा ने देखो बताई है हमें
कि हमें एक सी अपॉर्चुनिटी है, सब बच्चों को एक सी ही फैसिलिटी है ना। टीचर एक, स्थान एक, टाइटल एक, पढ़ाई एक, श्रीमत एक, समय भी एक, चांस भी सबको एक जैसा, फिर भी बाबा पूछ रहे हैं कि इतना अंतर क्यों है। वर्षा भी बेहद के बाप का हर एक बच्चे के लिए है और है भी बेहद का, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार सभी के लिए। अंतर भी है, क्यों, कारण क्या है इस अंतर का, फिर भी अंतर क्यों है। तो इसका कारण बाबा ने पूछा है। बाप दादा ने सब बच्चों के पुरुषार्थ को देख मुख्य दो कारण देखे, अंतर के दो कारण देखे। एक तो वेस्ट अर्थात व्यर्थ, गंवाना, और दूसरा है वेट अर्थात वजन ज्यादा। जैसे आजकल के जमाने में शारीरिक रोगों का कारण वेट ज्यादा होना, ओवरवेट, ओबेसिटी, यही मुख्य कारण होते हैं फिजिकल एलिमेंट्स के। सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना, तो कारण और निवारण दोनों बताए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ की गति के लास्ट और फर्स्ट कारण भी वेट कम ना करना। जैसे शरीर में भारीपन होने कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग भी स्वतः पैदा हो जाते हैं। सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण, जैसे शारीरिक हिसाब से ज्यादा वेट बढ़ने का कारण है सड़ी हुई चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड, बासी भोजन। ऐसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें, जो ना तो सोचने की है अर्थात ना तो खाने की है। मन बुद्धि का भोजन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा मन के द्वारा व्यर्थ सोचना, बीती हुई बातों को चितना, अपने चित्त पे रखना, एक तरह का मन बुद्धि को भोजन अर्थात जंक फूड खिलाना ही है। फिर बाबा ने कहा, तो ऐसे सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं, अथवा हर आत्मा की कमियों, कमजोरियों को व अवगुणों को स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु ही कहेंगे ना। इन दिनों बाबा कितना ज्यादा हर मुरली में एम्फसाइज कर रहे हैं कि किसी के भी अवगुणों को नहीं देखो। कभी बाबा कहते हैं ये छोड़ी हुई वस्तु है, फेंकी हुई वस्तु है, गंदी चीज है, इसको मत उठाओ। आज बाबा कह रहे हैं सड़ी हुई चीज है, तो बुद्धि द्वारा उसको स्वीकार कर लेते हैं, अथवा हर आत्मा की कमियों, कमजोरियों, अवगुणों को स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु कहेंगे ना। तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, टेस्टी तो लगती है, पकौड़े खाओ, टिक्की खाओ, समोसे खाओ, पूड़ियाँ खाओ, कचौड़ियाँ खाओ, ये चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत करती है। जितना ही आकर्षण वाली चीज उतना ही नुकसान वाली। ना दिल होते भी थोड़ा सा खा लेते हैं। वैसे ही बाबा ने कहा यहाँ फिर आकर्षण की चीजें हैं, एक दो के द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना। तुमको पता है उसने क्या किया, वो पता है यज्ञ में कैसे चलते हैं, वो दीदी को कैसे बना देते हैं, वो कोई पता है तुम्हारे लिए क्या कह रही थी। तो ऐसे व्यर्थ बातें सुनना रमणीकता के साथ और सुनाना, रूप होता है रू रिहान का, कहेंगे ज्ञान चर्चा हो रही है, लेन देन करने का रूप होता है। ज्ञान चर्चा करते करते कब ज्ञान की गलियों को छोड़ अज्ञान की गलियों में लैंड कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर रिजल्ट क्या होती है, एक दो के प्रति घृणा दृष्टि हो जाती है। समझते हैं मनोरंजन है, लेकिन बाबा ने कहा अनेकों के मन को रंज करते अर्थात दुखी करते हैं। तो बाहर का रूप आकर्षण का है, लेकिन रिजल्ट गिरावट है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा ऐसी बातों को बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण बुद्धि का वेट, बोझ बढ़ जाता है। क्योंकि जो बातें हमने इन कानों से सुनी, सुनते सुनते हम उन्हें विजुअलाइज भी कर लेते हैं ना, तो अच्छे से हमने बुद्धि के अंदर धारण कर ली, छप गई बुद्धि में। अब उसको जब डिलीट करना चाहते हैं, योग में बैठते हैं,
तो बुद्धि में वही बातें योग लगाते समय डिस्टर्ब का कारण बन जाती है, डिस्टर्ब करती है, आत्मा को विघ्न डालती है। फिर बार बार बुद्धि को वहां से हटाते हैं, मेहनत करते कि नहीं नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं है, इन बातों से खत्म करो बात को। फिर बाबा की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। फिर बुद्धि बार बार वहां जाती है, क्योंकि ये हमारी बुद्धि पर वेट बढ़ गया है, ओवरवेट हो गई है बुद्धि। तो जो हल्की बुद्धि उड़नी चाहिए थी योग में, वो उड़ नहीं पाती है, थोड़ा उड़ती है, फिर बार बार नीचे आ जाती है, ज्यादा वजन होने के कारण। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ नहीं लगा सकते, चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, वैसे बाबा ने कहा यहाँ भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते, हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। तो वजन भारी वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो पाता, जगह भी उन्हें चौड़ी चाहिए, हर जगह नहीं फिट हो सकते। फिर बाबा ने कहा वजन भारी वाले को चलते चलते कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, थक जाएगा जल्दी, ज्यादा लंबे स्टेप्स नहीं ले पाएगा। दूसरा, फिर किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है उसको। इसी रीति पुरुषार्थ में चलते चलते थक जाते हैं, जहां आत्मा पर भी बोझ ज्यादा होगा, व्यर्थ की बातों का वेट ज्यादा होगा, तो बाबा कहते हैं वो भी पुरुषार्थ में चलते चलते थक जाते हैं, रुक जाते हैं, अर्थात विघ्नों के वश हो जाते हैं, पार नहीं कर सकते। साथ साथ कोई ना कोई आत्मा को सहारा बना के चल सकते हैं। एक बाप का सहारा तो सभी को मिला हुआ है, वो भी बाबा ऑफर करते हैं कि बाप को जितना चाहे यूज करो, लेकिन वह आत्माओं को सहारा बना के चलते हैं। फिर उसी को बाबा कहते हैं नाम रूप में फंसना। तो अगर थोड़ा भी आत्माओं का सहारा या सहयोग नहीं मिलता तो चल नहीं पाते। फिर बाबा ने कहा तो बार बार कहेंगे सहयोग मिले तो हम आगे बढ़े, चांस मिले, कोई बढ़ाए आगे तो आगे बढ़े, क्योंकि स्वयं भारी होने कारण दूसरे के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं, उस पर अपना वेट डाल के चलना चाहते हैं। दूसरा हाथ पकड़ के चलाए, सहारा दे, तो थोड़ा वजन उसके ऊपर डाल के फिर चले। तो बोझ हल्का करना चाहते हैं, वेट कम करो। बाबा ने कहा बोझ हल्का करना चाहते हो तो वेट कम करो, मन और बुद्धि का। मन बुद्धि को डाइटिंग कराने की जरूरत है। कोई कुछ सुनाने आए तो बोल दो कि माय माइंड इज ऑन डाइट, ओनली हेल्दी इंफॉर्मेशन अलाउड। जैसे लौकिक शरीर के लिए डाइट करते हैं, ऐसे माइंड इंटेलेक्ट के लिए भी डाइट। जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, ऐसे ही आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी पंच साकार सृष्टि का पाठ बजाना और अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना। बीच बीच में इसकी प्रैक्टिस करो। बाबा ने कहा 1 सेकंड में कर्म योगी स्थिति से मैं एकदम इससे न्यारा प्यारा फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता, न्यारा और प्यारा, अभी अभी निराकारी बन फिर मूल वतनवासी का अनुभव करना, अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अथवा वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करना। यह बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे। तो आज अपने 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज बाबा ने बताई। जरूरी नहीं पांचों इकट्ठे ही करो, बाबा ने कहा किसी टाइम 2 स्वरूपों का अभ्यास भी करो, किसी टाइम 3 का भी करो, निराकारी आकारी साकारी। कभी अशरीरी हो जाओ, कभी पांचों इकट्ठे करो, इससे रमणीकता आएगी और इंटरेस्ट बना रहेगा, बोर भी नहीं होंगे।
लेकिन इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज बीच बीच में करते रहना। और ये एक्सरसाइज का ऐसा तो कुछ भी है ही नहीं ना कि खाने के इमीडिएटली बाद नहीं कर सकते या खाली पेट ही कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। ये तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं, जिस टाइम मर्जी हो उस टाइम कर सकते हैं। तो आज हेल्दी माइंड एंड इंटेलेक्ट के लिए बाबा ने बताया, हेल्दी मन और बुद्धि के लिए बाबा ने डाइट भी बताई, एक्सरसाइज भी बताई। और ये एक्सरसाइज तो हमारे मन को तो शक्ति देती ही है, साथ साथ तन को भी शक्तिशाली बना देती है। तो सदा ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो बाबा ने कहा सदा हल्के हो जाओगे, भारीपन अर्थात वेट समाप्त हो जाएगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी, सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सदा बाप के सहारे अर्थात छत्र छाया के नीचे स्वयं को अनुभव करेंगे, दौड़ लगाने की बजाय हाई जंप देने वाले बन जाएंगे। कितने सारे बेनिफिट्स बाबा ने बताए हैं इस डाइट और एक्सरसाइज के। तो साधन है, एक तो है एक्सरसाइज और दूसरा है खान पान की परहेज अर्थात मन बुद्धि की डाइट। जो बुद्धि द्वारा कोई भी अशुभ वस्तु का सेवन करना अर्थात धारण करना, उसकी बाबा ने कहा परहेज करो। जो सुनाया ना कि सड़ी हुई तली हुई वस्तु का सेवन ना करें, दूसरा वेस्ट नहीं करो। अब ये तो बाबा ने डिटेल में बताया कि वेट बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है, डाइट और एक्सरसाइज से। डाइट में भी भोजन में भी परहेज बताई बाबा ने, क्या करनी है, मन के भोजन में क्या परहेज करनी है। ये वेट की बात हुई। अभी बाबा वेस्ट की बात कर रहे हैं। सॉरी, अभी बाबा वेस्ट की बात कर रहे हैं। क्यों वेस्ट करते हो, बाबा पूछते हैं कि वेस्ट क्यों करते हो। जो वस्तु जैसी मूल्यवान है उसको वैसे यूज ना करना, इसको भी वेस्ट करना ही कहा जाता है। बाबा दो बातें कहते हैं इसके अंदर की, ब्राह्मण बच्चों का नेगेटिव तो खत्म हो गया है, चलो वे कर्म नहीं करते, लेकिन अच्छा कर्म नहीं किया तो भी टाइम वेस्ट ही तो हुआ। तो बाबा कहते हैं ठीक है, कुछ नेगेटिव नहीं सोचा, लेकिन कुछ अच्छा सोचा क्या, अच्छा किया क्या। अगर वो नहीं किया तो आपको पावर्स मिली हुई हैं, जो संकल्प, संकल्पों की पावर मिली है ना। संकल्प भी हमारी शक्ति है, समय भी हमारी शक्ति है, हमारे खजाने हैं। इनको सफल नहीं किया अर्थात पॉजिटिव तरफ नहीं लगाया, समर्थ बनाया नहीं, तो वो भी जैसे वेस्ट के खाते में गया। यूटिलाइज नहीं किया मतलब वेस्ट के खाते में गया। तो बाप द्वारा ये समय संगम युग का खजाना मिला है, समय का खजाना। संगम युग का सेकंड अनेक पद्मों की वैल्यू का है। एक सेकंड का भी स्वयं प्रति व सर्व के प्रति पद्मों के मूल्य के समान यूज नहीं किया, ये भी वेस्ट किया अर्थात जैसा मूल्य है बाबा ने कहा वैसा जमा नहीं किया। हम अपने जीवन में पीछे मुड़ के अलौकिक जर्नी को देखें तो पहले अपनी जर्नी को देखें कि क्या हम खुद से संतुष्ट हैं, हमने ज्यादा से ज्यादा जमा किया, वेस्ट तो नहीं किया कुछ। जो भाग्य मिला उसे यूज करके बढ़ाया है, दूसरों के प्रति भी सेवा में लगाया, तो खजाने को सही यूटिलाइज किया, तो सफल किया, तो संतुष्ट रहेंगे। फिर बाबा आगे कहते हैं हर सेकंड में पद्मों की कमाई का वरदान ड्रामा में संगम के समय को ही मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति भी जमा नहीं किया, औरों के प्रति भी दान नहीं किया, तो इसको भी व्यर्थ गवाना ही कहा जाएगा। बाबा ने कहा ऐसे मत समझो कि कोई पाप तो नहीं किया ना, वह कोई भूल तो नहीं की ना, लेकिन समय का लाभ ना लेना भी व्यर्थ करना ही तो हुआ। मिले हुए वरदान को न स्वयं प्राप्त किया न कराया, तो इसको भी वेस्ट अर्थात व्यर्थ ही कहेंगे। इसी प्रकार संकल्प भी एक खजाना है, ज्ञान भी एक खजाना है, स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है।
चाहे भले वो विनाशी धन है, लेकिन जब हम उसको ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो बाबा कहते हैं वो भी एक नया पैसा बहुत वैल्यूएबल बन जाता है। इन सब खजानों को स्वयं प्रति व सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते तो भी व्यर्थ कहेंगे। हर सेकंड स्व कल्याण व विश्व कल्याण के प्रति हो। ऐसे सर्व खजाने इसी प्रति ही बाप ने दिए हैं। इसी कार्य में लगाते हो ना, बाबा ने पूछा है। जिस काम के लिए ये खजाने दिए हैं उसी कार्य में लगाते हो। बाबा ने बुद्धि के लॉकर में रखने के लिए तो नहीं दिए ना ये खजाने, यूज करने के लिए दिए हैं। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं इसी कार्य में यूज करते हो। कई बच्चे कहते हैं हमने ना तो अच्छा किया ना बुरा किया, तो किस खाते में गया। वैल्यू ना रखना, इसको भी व्यर्थ ही कहेंगे। इस कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो पाती और इसी के कारण नंबरवार बन जाते हैं। तो अब समझा नंबरवार बनने का कारण क्या हुआ। जैसे शुरू में बाबा ने कहा कि सबको सब कुछ एक जैसा मिला हुआ है, फिर भी नंबरवार क्यों है? क्योंकि वेट बढ़ा हुआ है। अपने अपने हिसाब से हम कितना व्यर्थ देखते हैं, कितना व्यर्थ सुनते हैं, कितना व्यर्थ समय गवाते हैं, कमी कमजोरी को, अवगुण को। तो इन सब के कारण वेट बढ़ जाता है बुद्धि का। तो जितना व्यर्थ भोजन उतना वेट ज्यादा, क्योंकि वेस्ट करने में भी नंबरवार हो जाते हैं। अगर ठीक से यूज नहीं करा तो वो भी बाबा कहते हैं वेस्ट करना ही हुआ। तो अब समझा नंबरवार बनने का कारण क्या है। वेस्ट और वेट, ये दो बातें, इन दोनों बातों को बाबा ने कहा अब समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। नहीं तो जास्ती वेट वाले को फिर वेट भी करना पड़ता है। फर्स्ट राज्य की बजाय सेकंड राज्य में आना पड़ेगा। वेट कहाँ करना पड़ता है? परम धाम में वेट करना पड़ेगा। अपनी टर्न का वेट करना पड़ेगा नीचे स्वर्ग में आने के लिए। बाद में उनका पार्ट शुरू होगा, इसीलिए परम धाम में ऊपर वेटिंग रूम में इंतजार करना पड़ेगा कि कब हमारी बारी आएगी स्वर्ग जाने की और कब हम नीचे उतरेंगे देवता बन के। तो वेट करना पसंद है या सीट लेना पसंद है, बाबा ने पूछा। तो अब डबल लाइट बन जाओ। विकर्मों का बोझ भी कम करना है और साथ साथ व्यर्थ का बोझ भी कम करना है। अच्छा, बाबा ने कहा ऐसे सदा फरिश्ते समान, सदा हल्के रहने वाले, हर खजाने को सदा स्वयं प्रति व सर्व प्रति कार्य में लगाने वाले व सदा बाप के सहारे का अनुभव कर सहज योगी जीवन अपनाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। क्वेश्चंस ना स्क्रीन पर है, आप खुद पढ़ के उसको आंसर कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है प्रीति बहन का नाम ऐड किया है और फिफ्थ क्वेश्चन में बलविंदर बहन का नाम भी ऐड किया है, उनका भी मैं भूल गई थी। भाई जी आप क्वेश्चंस ले लीजिए। ओम शांति। पहला क्वेश्चन सुरेश माता जी, रोमा बहन और रोमी बहन से है।
रीड आउट करूं या हो जाएगा? ओम शांति। आज बाप दादा बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को देख रहे थे और उसमें देखा बाबा ने कि संगम युग में सब आत्माओं के संकल्प भी एक हैं, उनकी मंजिल भी एक है, उनके संकल्प एक है कि हमने बाप समान बनना है, उनकी मंजिल भी एक है कि हमने लक्ष्मी नारायण बनना है, गाइड भी एक है, उनका बाप के रूप में शिक्षक भी एक है, श्रीमत भी बाबा से एक ही मिलती है। हम हमें संगम में बाबा से टाइटल्स भी एक ही मिलते हैं, माना कि सब कुछ एक समान मिलता है, पढ़ाने टीचर भी एक है, लेकिन फिर भी बाबा ने देखा कि सब बच्चों के पुरुषार्थ, सब चीजें समान मिलते हुए भी बच्चों के पुरुषार्थ एक समान नहीं है, बच्चे नंबरवार हैं। सब ये मार्ग भक्ति मार्ग सहज मार्ग नहीं है, उसमें बहुत सॉरी, भक्ति मार्ग सहज नहीं है, लेकिन ये मार्ग बहुत सहज है। लेकिन यहाँ बाबा हमारे सहयोगी भी हैं, फिर भी हमारी स्पीड में अंतर है। क्यों और स्पीड में अंतर बाबा ने देखा कि कोई बच्चों का पुरुषार्थ इतना अच्छा है कि वो फर्स्ट नंबर में आ रहे हैं और कई बच्चे 16,000 के मनके में लास्ट नंबर में आते हैं। तो इसका बाबा ने मेन रीजन मुख्य 2 कारण बताए। पहला कारण है वेस्ट, माना कि व्यर्थ, जो हम जो बाबा तकरीबन मोस्टली कई मुरलियों में क्लियर कर चुके हैं कि व्यर्थ चिंतन करना, व्यर्थ संकल्प करना, बीती को हम जल्दी से बिंदी नहीं लगाते, उन बातों को पकड़ कर रखते हैं, दूसरों की कमी कमजोरियों को देख हालांकि व्यर्थ में हम अपना काफी समय वेस्ट कर देते हैं। और जो व्यर्थ में समय हम व्यर्थ को पकड़ के रखते हैं, व्यर्थ में समय वेस्ट करते हैं, इससे क्या होता है कि मन बुद्धि से हमारा जो दूसरा कारण बताया बाबा ने, वजन बढ़ना, माना कि हमारा मन में इतना बोझ हो जाता है कि हम भारी हो जाते हैं और जिसके कारण हम हल्के नहीं हो पाते। तो इसको बाबा ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया कि जैसे शरीर में बीमारियां होने के कारण हमारा वजन बढ़ता है, ऐसे ही हमारे पुरुषार्थ की गति के लास्ट और फर्स्ट कारण है वेट कम ना करना। तो ये बाबा ने बहुत अच्छे से आगे क्लियर किया। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय, अच्छा रूमा बहन, रूमा बहन है लाइन पर? नहीं। चलो कोई बात, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तब तक वो आ जाएंगे। विजय भाई, अनीता बहन और सुमन बहन, आत्मा के बोझ कौन से हैं बताएं बाबा ने? कौन से आत्मिक रोग पैदा होते हैं बोझ के कारण? प्लीज एक्सप्लेन। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की बहन ने। इसमें बाबा ये बता रहे हैं कि जैसे शरीर का वजन बढ़ जाता है तो शरीर को अनेक बीमारियां लग जाती हैं, उसी प्रकार जब आत्मा में बोझ बढ़ जाता है तो आत्मिक रोग जो है पैदा होने लगते हैं। अब वो जो आत्मा पर बोझ कौन सा ले लेते हैं, जो बाबा ने कहा कि जो 3 बातें बाबा ने बताई। एक तो बाबा ने कहा कि बीती हुई बातें जो बीत चुकी हैं, उसको बाबा ने आज सड़ी हुई बातें बोला है, उसको स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा, व्यर्थ की बातें जो है, व्यर्थ समाचार इधर उधर से सुनना और दूसरों को सुनाना, उसमें इंटरेस्ट लेना। और तीसरा बाबा ने बोला कि जो भी क्या कहते हैं, बीती हुई बात एक बोली, और एक तीसरी बात, हाँ, आत्माओं की दूसरों की कमियां और कमजोरियों को देखने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सड़ी हुई वस्तु है। माना बाबा ने बोला कि कोई आत्मा जो है उसमें अगर अवगुण है, वो आत्मा तो अपने उस अवगुण को छोड़ने में लगी हुई है और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो तीनों बातें हैं, इसको जब हम स्वीकार कर लेते हैं और उसमें जाते हैं तो हमारी आत्मा पे बोझ बढ़ जाता है।
और बोझ बढ़ने से आत्मा बीमार हो जाती है और फिर पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ पाते, एक दूसरे से घृणा भी होने लगती है, मन में अपना बुरे मतलब बुरी बातें आती है ना, सड़ी हुई बात जैसे बाबा ने बोला, तो क्यों सड़ी हुई चीज को जब अंदर रखो तो बीमारी तो पैदा होगी ही होगी। इसलिए अपने दिल में इन तीनों बातों को नहीं रखना है, जिससे कि आत्मा का वेट ना बढ़े और ना ही आत्मा को कोई रोग लगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, आपने भी बहुत अच्छे से लिया। बेसिकली बाबा ना इतने इजी एग्जाम्पल लेके हमें समझाता है कि किसी ना किसी तरीके से हम समझ जाएं और वेस्ट और वेट जो है ना हल्का करके हम उड़ जाएं और फरिश्ते बन जाएं। यहाँ बाबा ने दो ही चीजों को ही कहा है कि वेस्ट करना है और जो है दूसरा वजन बढ़ना। भाई अगर हम पराई और पुरानी बोलते हैं ना, पुरानी और पराई, ये दोनों दो दो चीजें आ गई इसमें। भाई जिस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है वन पार्ट, और जिस चीज में हमारा कंट्रोल नहीं है, होता है ना जैसे एक बार ओआरसी जा रहे थे, एक भाई साथ में थे, तो ऐसी बात करने लगे, रोड ऐसी हो, मैं कह रहा हम जहाँ जा रहे हैं उससे रिलेटेड बात करो, हमारे हाथ में है नहीं, अब करो को बात करनी है कुछ भी करो। तो कहते हैं यार आप तो बड़े कर्फ्यू लगा देते हो। कर्फ्यू इन द सेंस कि अगर हम फोकस्ड रहेंगे ना तो इधर उधर की बात आएगी नहीं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे ही जो व्यर्थ चिंतन करते हैं या दूसरों की बात करते हैं या अपनी पुरानी बात करते हैं, तो बाबा इसलिए बार बार हमें जो ये शिक्षा देते हैं, ये करते हैं कि वो कहते हैं ना, बी इन प्रेजेंट, 100% आज में रहो, आज क्या कह रहे हैं, आज ये कर रहे हैं। तो उस तरीके से ये, अदरवाइज तो भारी होएगी, भारी चीज उड़ ही नहीं सकती हमेशा। क्या कहते हैं ना, मन भारी है या हो रहा है, सिर भारी में भी कोई वेट तो नहीं पड़ता है, वेट तो वही रहता है 40 50 60 जिसका जितना भी है। वो ये बातें ही हैं जो है ना वो करते हैं। कहते हैं ना कोई भी बात बड़ी नहीं होती, उसको सोच सोच के बड़ा कर देते हैं, अर्थात बढ़ा देते हैं। इससे रिवर्स में तो उसको, चाहे बाबा ने उस ढंग से कहा कि तली हुई चीजें, सड़ी हुई चीजें, क्योंकि वो तो इस हिसाब से बाबा तो ऐसे महावाक्य चलाता है ना कि लास्ट मन का से लेके और फर्स्ट मन का तक हर व्यक्ति हर अंडरस्टैंड कर जाए इस चीज को। तो ऐसे बाबा ने इसलिए ही ऑब्जर्व किया है सारी चीज का कि हम वेट भी कम करें और वेस्ट भी ना करें, सो दैट जो है ना हम उसको यूज करें। जैसे आगे के प्रश्नों में और बाबा ने बड़े अच्छे से क्लैरिफाई किया। वाकई में अगर हम किसी की कमी देखते हैं, और जहां तक है कि हर बाबा का बच्चा इसी जर्नी में ही लगा है कि मैं एक एक अवगुण को हटा के बाप के सपनों को पूरा करूं, और जो बाबा ने हमें लक्ष्मी नारायण बनने का है लक्ष्य दिया वो करूं। और वो तो वो कर रहा है और हम जो है वहीं लग जाएंगे तो फिर भारी होंगे ना। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। सुमन बहन, चलो नहीं, थर्ड क्वेश्चन से लेता हूँ, वो मेरे पास ही है। हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। सही बात है, जैसे अभी बहुत अच्छे डिस्कशंस में समझाया गया है कि दो ही कारण बताए थे, वेट और वेस्ट। बेसिकली यहाँ पर जो है वेट पे ही है। उड़ना तब कहेंगे जब हमारा वेट कम होगा। शारीरिक रूप से वजन हम पे जिसका शरीर भारी हो जाता है वो नहीं चल पाता, कहीं एडजस्ट नहीं हो पाता, चलता है दौड़ नहीं सकता, वो हाँफ जाता है, सोचता है किसी का सहारा मिल जाए, हाथ पकड़ के चल पड़ूं, उसमें भी कहीं ना कहीं हो जाता है। और फिर जब हम देखते हैं लौकिक में भी जब वेट बढ़ जाता है तो अनेकों प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, शरीर भारीपन हो जाता है। तो ये वेट क्यों हुआ, बाबा ने ये भी बता दिया कि वेट क्यों हुआ। जैसे लौकिक शरीर जो होता है, उल्टा सीधा खा लेना, जंक फूड खा लेना, उससे भी जो है हमारा पेट बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। तो आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। जब हम ज्ञान का प्रॉपर वे में मनन चिंतन नहीं करते हैं, व्यर्थ की बातों को अपनी बुद्धि में बिठाते हैं, तो उससे भी हमारे अंदर एक जो है सड़न पैदा हो जाती है। व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, पर दर्शन, ये सब
व्यर्थ की बातें जो होती है, ये सड़ी हुई चीजें हैं। जिस चीज से वास्ता ही नहीं है, जिस गली जाना है नहीं, उस गली का जिक्र ही क्यों करें। हमारा जो मुख्य ध्येय होना चाहिए, हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम केवल उसी बात पर चर्चा करें। सही बात, अच्छी लगी ये बात विजय भाई की, कि जिस रास्ते जा रहे हम उसका चिंतन करें, व्यर्थ की बात सड़क का क्यों करें। तो जितना जितना अपने पर अटेंशन देंगे, उतनी उतनी हमारी बुद्धि जो है ऑटो फोकस होती चली जाएगी, ऑटो ट्यून हो जाती है। व्यर्थ की बातें सुनेंगे, हाँ क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, घंटों बीत जाते हैं। तो व्यर्थ में तो घंटों बिता देते हैं, और जो समर्थ बातें होती हैं उसे हम 10 मिनट भी डिस्कस नहीं कर पाते। क्यों? ये व्यर्थ की आदत पड़ गई है, उल्टा सीधा गंद खाने की आदत पड़ गई है। तो बाबा ने वही कहा है, ये चीजें जो है आकर्षण वाली चीजें होती हैं, आपको अच्छी लगती हैं कि हाँ उसके बाद क्या हुआ, ये व्यर्थ के समाचार सुनना, फिर आगे उसको जो है नमक मिर्च लगा के आके सुना देना। उससे नुकसान क्या, जिसके प्रति कोई श्रद्धा भी होगी उसका जो है उसी तरह उसका जो है परसेप्शन बन जाएगा, वो उसी नजर से उसको देखा जाएगा। चश्मा वैसा मिल जाता है ना। अच्छा वाला इंसान होता है, उसके प्रति श्रद्धा भाव होते हैं, लेकिन उसकी चार बुराई कर देते हैं, तो वह जो है उसके प्रति जो है एक द्वेष भावना हो जाती है। तो क्या हमारे ना चाहते हुए भी अंदर गंध पड़ा, और हमने जो है कर्म से विकर्म हमने वो बना लिए। बाबा ने यही कहा कि बुद्धि मन बुद्धि की जो एक्सरसाइज है इसको करो, और समर्थ सोचो, और अपने आप को हल्का रखें, तभी हम उड़ पाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का भी। अर्चना बहन और प्रीति बहन। ओम शांति। अर्चना बहन है? आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। ठीक है। बहुत सुंदर मुरली मीतू बहन ने सुनाई। आज की मुरली वैसे भी पूरी अप्लाई करने वाली, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से भी अभी अशोक भाई ने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि अगर हमारा फिजिकल वेट ज्यादा होता है, शरीर का वजन ज्यादा होता है, तो हमारी जो बीमारियां बढ़ती हैं। तो इसी तरह से जब हम पुरुषार्थ की गति को भी अगर उसमें भी भारीपन लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आत्मा की बीमारियां आएंगी और आत्मिक रोग पैदा होंगे। तो जैसे हमें शरीर का जब वेट बढ़ने का कारण क्या बताया बाबा ने बताया, जो हम भी जानते हैं कि सड़ी हुई वस्तुएं, तो उसी तरह आत्मा के लिए जो बीती हुई बातें ना सोचने की है वो सोचते हैं, और जो खाने की नहीं है, जैसे सड़ी हुई बातों को हम बुद्धि से स्वीकार कर लेते हैं, या किसी भी आत्मा की कमियां और अवगुणों को ना उसकी वो व्याख्या कर करके फिर वो हमारे अंदर धारण होती जाती है। तो इसमें बाबा ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसे तली हुई वस्तुएं शरीर के जीभ के टेस्ट को अच्छी लगती है, समोसे हो गए, ये हो गया। तो वो इसी तरह से ना जो दूसरी बातें होती है ना, वो भी आकर्षण वाली होती है और उतनी ही नुकसानकारक होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के समाचार सुनना सुनाना, कानों में लेन देन होता रहता है। तो उससे क्या होता है कि वो हमारे ना दिमाग में बैठती जाती हैं, और उसका तो क्या है आकर्षण कि हमारे रिजल्ट को गिराना। हमने बुद्धि से धारण कर लिया, तो इसलिए हमारे बुद्धि का वेट बढ़ जाता है। तो जैसे हमारे अगर शरीर का वेट ज्यादा होता है तो हमें तेज चलने में या दौड़ने में मुश्किल होती है। तो उसी तरह से अगर हमारी बुद्धि का वेट बढ़ेगा, तो हम कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और हमारी जो तीव्र गति है पुरुषार्थ की वो हम नहीं कर पाएंगे, और चढ़ती कला का भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह से जो भारी शरीर वाला होता है उसको जगह जगह रुकना पड़ता है, तो बुद्धि से भारी भी एकदम से हवा जल्दी उड़ नहीं पाएगा। बाबा से योग में जाने के लिए थकेगा, और जल्दी जल्दी पहुंचने की बजाय बस रास्ते में वो विघ्न अनुभव करेगा। जैसे शरीर के विघ्न होते हैं, वैसे बुद्धि से भी विघ्न अनुभव करेगा। तो इसलिए उप चढ़ाई चढ़ने में मुश्किल होगी। ओम शांति। अर्चना बहन शायद है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रमनी भाई, रजनी बहन और रेणु बहन, आत्मिक एक्सरसाइज का योग अभ्यास करा है सबको, और साथ साथ आत्मिक एक्सरसाइज क्या है ये भी डिस्कस करें।
रमणी भाई आवाज सुन पा रहे हैं? रमणी भाई है क्या? चलो आप बताओ, आ जाएंगे रमणी भाई। नहीं है तो बोल देना पहले। हो सकता क्वेश्चन? है रास्ते में हो। अच्छा, हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन एक बार रिपीट करें। आत्मिक एक्सरसाइज का योग अभ्यास कराएं सबको, और साथ साथ आत्मिक एक्सरसाइज क्या है ये भी डिस्कस करें। ओके, सबने रीजन तो बता ही दिए, पहले बाबा ने भी बताया जैसे, तो सबने उसके ऊपर प्रकाश भी डाल दिया कि आत्मा भारी कब हो जाती है, हल्की कब होती है। तो सबसे, और उसके लिए बाबा ने कहा कि एक्सरसाइज, जैसे फिजिकली हमें एक्सरसाइज की जरूरत होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के लिए किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, कुछ थोड़ा मनन चिंतन चला कि हमारा जो व्यर्थ को जो समाप्त करना है ना, वो एक्चुअली क्या है कि हमने इतने जन्म तो व्यर्थ में ही गवाए है ना। व्यर्थ हमारा बेधड़क हम सोचते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं था तो व्यर्थ भी समर्थ लगता था। किसी के बारे में बात करना तो लगता था ये तो मतलब व्यवहार है, बात तो करनी है ना, तो ये शब्द आते थे। तो उससे भी जो व्यर्थ में जो संस्कार है ना, उनको हमें जो है उसकी वजह से भी हमारी आत्मा में बोझ काफी पड़ जाता था। तो उसके लिए भी हमें एक्सरसाइज की ज्यादा जरूरत होती है। कभी आकारी निराकारी जैसे बाबा ने कहा, वो जब करेंगे ना, तो उससे हमारा डाइवर्शन भी होगा और हल्कापन आ जाएगा। फिर व्यर्थ हमारी आत्मा को और हल्का करना, तो उसके लिए भी, क्योंकि हमारी जो आत्मा, मन बुद्धि और संस्कार व्यर्थ हमारे उसी से मनन चिंतन चलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बुल्ले शाह रबदा की पाना इथों पुटना ते उत्ते लाना। थॉट तो आएंगे ही आएंगे, तो हमें क्या करना है, सोमान बाबा के वरदान जो आजकल हम कर भी रहे होते हैं, तो उसका स्वरूप में लाना, उसका मनन चिंतन करते करते, तो हमें फिर व्यर्थ की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा। और इसका मनन चिंतन करते करते ना, एक और भी है कि फिर ये देखना है, जब सोमान याद आता है कि हम तो ब्रह्मा कुमारी हैं, और बाबा हमें क्या कहता है, बाबा कहता है हमेशा खुश रहो। मैं बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ, मेहनत करना नहीं देखना चाहता हूँ, हर्षित मुख रहो। तो ये वाले सोमान करके अपने आप को और हल्का करो, ठीक है। फिर ये भी है कि जैसे आजकल हम लोगों ने सबने शुरू किया साकार मुरली के 7-8 जो पॉइंट्स हम इकट्ठे करते हैं, उसका मनन चिंतन हमारा रोज चलता है, तो व्यर्थ आएगा नहीं। और बुद्धि थोड़ी, जो हमारी आत्मा है वो उसमें जाएगी, उसमें भी हमें हल्कापन भी रहेगा, नॉलेज भी, हमारी ज्ञान में वृद्धि और हमारे कर्मों में भी फर्क पड़ेगा, अगर हम उसका चिंतन करते रहते हैं। तीसरा ये भी है कि जब कभी भारीपन आता भी है, तो ड्रामा को याद करे, बाबा को याद करे, वाह बाबा वाह मेरा बाबा वाह मेरा भाग्य, तो उससे हमारे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा व्यर्थ पे, और आत्मा हल्की हो जाएगी। दूसरी एक और बड़ी बात है, जैसे बताया गया कि हम जब खाना पीना जो है बुद्धि का खाना पीना, तो ये सारे मैंने उसमें बता दिए। दूसरी बात ये है, वक्त पे खाना। जब हम वक्त टाइम के हिसाब से खाना खाते हैं, तो वो हजम हो जाता है अच्छे से। अमृत वेला मेरा 3:30 बजे शुरू होना चाहिए, मैं 5 बजे उठ के कर रही हूँ, तो उतनी मुझे प्राप्तियां नहीं होंगी, उतनी ताकत आत्मा में जो सुबह सुबह उठ के होगी, क्योंकि वो अमृत वेला में बाबा स्वयं आता है। उसके 5 बजे तो बाबा कहता है मैं भक्तों के पास जाता हूँ। तो खाना भी ऐसे ही, भोजन है, लंच मेरा क्या टाइम है, अगर हमारा अपसेट होता है, खाना रात का डिनर हम 12 बजे कर रहे हैं, तो वो इनडाइजेशन हो जाती है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है, बुद्धि की जो है एक टाइम टेबल हमें बना के रखेंगे, तो व्यर्थ हमारा समाप्त होने लग जाएगा। अब एक्सरसाइज की बात है, तो एक्सरसाइज में यही है कि जैसे बाबा ने कहा कि हमारे सारा दिन का रूटीन में क्या है, अगर उसको हम सुधार लेते हैं ना, तो हमारा सारा कुछ ठीक हो जाएगा। कर्म हम करते हैं, फिर जब वक्त खाली है तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने कर्म किया तो किस हिसाब से कर्म किया, क्या मैं फरिश्ते रूप में कर्म कर रही हूँ,
क्या मैं वो जो मेरा लक्ष्य है उसको ध्यान रख के कर रही हूँ? क्या मैंने वो देवताई वाले गुण और वो करके रखे हैं दिमाग में? उसको परिस्थितियां आते हुए चेक करना कि क्या मैं उसमें डगमगाई हूँ। फिर अगर हूं तो सबसे पहले मेरा पावर स्टेशन है, देखो चार्ज हुई हूँ कि नहीं प्रॉपर। तो बाबा ये वाली एक्सरसाइज चाहता है कि हम करते रहे, क्योंकि अगर चार्ज नहीं हुआ तो फोन चाहे कितने हजारों रुपए लाखों रुपए का भी ले लो, वो बेकार हो जाता है। तो चार्जिंग करनी बहुत जरूरी है, वो चार्ज करना ही एक्सरसाइज है। और उसको चार्ज हम ये जो बाबा ने एक्सरसाइज बताई है 3-4 तरीके की, उसमें हर बार में हम चार्ज होते हैं। तो 2 मिनट के लिए हम आज एक्सरसाइज करेंगे। सब एकाग्रचित होके बैठेंगे। सब कर्म योगी हैं। हम सब कर्म करते हुए हमारी मन बुद्धि की तार परमपिता के साथ जुड़ी हुई है। हाथों से मैं कर्म करवा रही हूँ। मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। परमपिता से वो तेज किरणें मुझ आत्मा के साथ जुड़ी हुई उस शक्ति के साथ मैं परमपिता की छत्र छाया के नीचे इस कर्म क्षेत्र में हर कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य कराती हुई बिल्कुल हल्का महसूस कर रही हूँ। हर कार्य परफेक्ट हो रहा है। कर्म इंद्रियों से कार्य हो रहा है, मैं उनसे करवाते हुए 1 सेकंड में खुद को अलग करते हुए फरिश्ता रूप बन सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने उनके नेत्रों से वो शक्ति भरी किरणें, उनके मस्तक से किरणें, उनके अंग प्रत्यंग से किरणें निकलती हुई मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरे अंदर का जो भी व्यर्थ किचड़ा है वो निकल कर बाहर जा रहा है। मैं संपूर्ण पवित्र बनते हुए स्वच्छ निर्मल बन रही हूँ। मेरे अंदर का व्यर्थ समाप्त होकर मैं मस्तक मणि, मैं फरिश्ता उधर से चलती हुई पहुंच गई अपने घर परम धाम, जहां सुनहरी किरणें मेरा परम पिता परमात्मा मुझ पर वो प्यार से वो पवित्रता की किरणें मुझ पर लुटा रहा है। 1 मिनट वहीं रुक जाएं। आत्मा में जन्म जन्म का जो किचड़ा भरा है, जो व्यर्थ भरा है, वो जल कर भस्म हो रहा है। मैं संपूर्ण पवित्र बन चुकी हूँ। चमकती हुई मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्व संपन्न बन चुकी हूँ। और मैं आत्मा अपने प्रथम जन्म सुख के सागर उस सुख धाम में पहुंच गई हूँ। श्री कृष्ण के साथ रास रचाती हुई वहां के वातावरण को अनुभव कीजिए। शुद्ध पवित्र निर्मल वातावरण, हर तरफ संपन्नता,
सुख शांति, चारों ओर आनंद ही आनंद, प्रेम के झूले में झूलते हुए मैं देवता पूरा आनंद ले रही हूँ। अब वापस इस पांच तत्व के शरीर में विराजमान होती हूँ, मस्तक मणि भरपूर शक्तियों से भरपूर, चारों ओर स्वच्छ निर्मल वाइब्रेशन फैला रही हूँ। व्यर्थ का नामो निशान नहीं, हल्की उड़ती हुई उमंग उत्साह के साथ हर एक को दृष्टि देते हुए इस कर्म क्षेत्र पर अपने कर्मों को करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू रजनी मैम। रमनी भाई, रेनू बहन, हाँ जी, ओम शांति जी। जी, बाबा ने एक्सरसाइज जो बताई है, आत्मिक एक्सरसाइज क्या है इसके बारे में बताती हूँ। आत्मिक एक्सरसाइज माना कि योग अभ्यास द्वारा अभी भी कर्म योगी स्टेज, जैसे अभी दीदी ने भी बहुत अच्छा कराया योग भी कराया। आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, ठीक है। अभी जैसे योग भी कराया और अभी बहुत अच्छा बताया समझाया, तो वो ही है। बाबा ने ये बोला कि कर्म योगी बन के साकारी स्वरूपधारी बनो, उससे साकार सृष्टि में अपना पाठ बजाओ, और फिर कभी आकारी फरिश्ता बन के सूक्ष्म वतनवासी बन के अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो, कभी निराकारी बन के मूल वतनवासी का अनुभव करो, और कभी अपने राज्य जैसे स्वर्ग में वैकुंठवासी बन के देवता स्वरूप का अनुभव करो। तो ऐसी एक्सरसाइज आप करते रहोगे तो भारीपन भी खत्म हो जाएगा और आत्मा हल्की महसूस करेगी, और सदा बाप दादा की छत्र छाया में भी अपने को अनुभव करोगे और हाई जंप लगाने वाले बन जाओगे। तो यही आत्मिक एक्सरसाइज का मैंने बताया कि उसके लिए योग अभ्यास करो, करते रहो। जैसे तो योग अभ्यास की वीडियो में कराई थी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। रमनी भाई आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, ओम शांति। हाँ भैया। हो क्लियर तो हो गया अभी, और आगे वाले बचे हुए हैं वो क्वेश्चन करें, बाकी तो ये दोनों तो कर ही दिए हैं दोनों। चलो रानी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलती हूँ। हाँ बहन बोलो। ओम शांति। बाबा ने आज खजानों के बारे में बताया ना कि बाप द्वारा संगम युग में बहुत से खजाने मिले हुए हैं। अब संगम युग का एक सेकंड अनेक पद्मों की वैल्यू का है, और बाबा ने जो खजाने बताए संकल्प का और ज्ञान का, तो संकल्प भी एक खजाना है और ज्ञान भी एक खजाना है। स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा, जैसे हम थोड़ा सा भी हम ईश्वर अर्थ जो अर्पण करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, यानी कि वही चीज फ्रूटफुल होती है, क्योंकि जो हम यूज कर लेते हैं वो तो यहीं खत्म हो जाता है, और उसकी हमें पता है कि वो हमारा फ्रूटफुल है। इन सब खजानों को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति अगर कार्य में नहीं लगाते हैं तो ये व्यर्थ कहा जाएगा। तो पहले तो अपने स्व कल्याण के लिए लगाना है, हर सेकंड स्व कल्याण व विश्व कल्याण के प्रति हो। तो बाबा ने कहा है कि सर्व खजानों को बाबा ने जो दिए इसको कार्य में लगाना है। और ऐसे वरदानों को बाबा ने एक ये बात और भी बहुत अच्छी लगी कि स्वयं प्रति भी जमा नहीं किया और औरों के प्रति भी दान नहीं किया तो इसको व्यर्थ कहा जाएगा। ऐसे नहीं समझा जाएगा कि कोई पाप तो नहीं किया या कोई भूल तो नहीं की, लेकिन समय का लाभ ना लेना भी व्यर्थ है, और मिले हुए वरदान को ना स्वयं प्राप्त किया और ना दूसरों को कराया, तो ये भी वेस्ट और व्यर्थ कहेंगे।
तो बाबा ने जो खजाने हमें दिए हैं उनको कार्य में लगाना है। ओम शांति। टाइम ज्यादा हो गया आज। हाँ जी, और थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जैसे बताया वनीता बहन ने कि बाबा ने यही कहा है कि जो समय का खजाना मिला है संगम पर हमें, उस सेकंड अनेक पद्मों की वैल्यू का है। सेकंड का भी स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति पद्मों के मूल्य समान यूज नहीं किया अगर हमने, तो वेस्ट किया। अगर हमने उस समय को कहीं गलत उसमें लगाया या पर चिंतन में लगाया तो वेस्ट तो किया ना, तो उसका मूल्य नहीं समझा, तो वैसे जमा नहीं किया। तो हर सेकंड में पद्मों की कमाई का वरदान ड्रामा के संगम को ही मिला हुआ है। तो आपने कहा कि ऐसे वरदान को स्वयं प्रति भी जमा नहीं किया, औरों के प्रति भी नहीं दान नहीं किया, तो इसको भी तो व्यर्थ ही कहा जाएगा ना। कोई बुद्धि में रखने के लिए थोड़ा दिया बाबा ने, तो जो बांटने के लिए बोल रहा है ना। तो ऐसे नहीं समझो कि कोई पाप तो नहीं किया, कोई भूल तो नहीं की, लेकिन समय का लाभ भी तो नहीं लिया ना। अगर हमने समय पे किसी को बाबा का परिचय नहीं दिया है, कोई हमारे पास आया, उसको खुशी नहीं मिली हमसे मिलके, तो व्यर्थ ही हुआ ना फिर तो वो। तो मिले हुए वरदान को हमने स्वयं प्राप्त किया और न दूसरों को कराया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेस्ट हुआ, तो उसको व्यर्थ कहेंगे। तो इसी प्रकार संकल्प भी एक खजाना है और ज्ञान भी खजाना है और स्थूल धन भी। स्थूल धन भी तो हम ऐसे नहीं खर्चते ना, तो अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा जो एक रत्न के समान वैल्यू होगी हमारे उस धन की भी। तो इन सब खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते तो व्यर्थ ही कहेंगे। इसलिए बाबा कह रहे हर सेकंड स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति हो। ऐसे सर्व खजाने इसी बाबा के मतलब इसी प्रति बाबा ने दिया है हमें। ओम शांति। ओम शांति। इन दोनों बहनों ने बड़ा अच्छा खजानों के बारे में बता दिया और सेम ही लाइन है सारी, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप कि खजानों की लिस्ट बता दो। हाँ जी, हाँ खजानों की खजानों की ही लिस्ट बता दो, बहुत सारे खजाने मिले हुए हैं। हाँ जी, खजाने हमें बहुत सारे मिले हुए हैं। अगर उन्हीं खजानों को हम अपने प्रति तो खर्च करते ही रहते हैं और रहेंगे ही, लेकिन अगर हम सामने वाली आत्माओं का उन खजानों से भला नहीं करते, ज्ञान खजानों से उन दुखी आत्माओं को सुखी नहीं करते, तो वो हमारे लिए, वो भी बाबा ने कहा है कि व्यर्थ के समान है। जैसे कि स्थूल धन है, अगर हम ईश्वर के प्रति उसमें से एक पैसा भी लगाते हैं तो वो हमारा रतन के समान वैल्यू का हो जाता है। और हम समय अब अपने प्रति व दूसरों के प्रति जो भी सेवा करेंगे इन खजानों से और कार्य में लगाते जाएंगे तो व्यर्थ नहीं होगा, वरना वो भी व्यर्थ है। हर सेकंड अपना हम वैल्यूबल करें, ना कि उसे वेस्ट करें। सबका कल्याण करते हुए, अपना कल्याण करते हुए, ऐसे सर्व खजाने के प्रति बाप ने दिए हैं इसी कार्य में लगाने के लिए। और बाप पूछते भी हैं कि क्या आप इसे इस कार्य में लगाते हो। कई बच्चे कहते हैं ना अच्छा किया ना बुरा किया, तो किस खाते में गया। तो बाबा बताते हैं वैल्यू ना रखना, इसको भी व्यर्थ कहेंगे। ओम शांति। थैंक यू सभी बहनों का। पापा को याद करते हैं, फिर एंड करेंगे। बहुत